नमस्कार, लेडीज फैशन उद्योग में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ नूपुर। महिलाओं के हुनर चूल्हे पे जल रहे हैं, तल रहे हैं और यूं ही एक पुकार आता है, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर। जी हाँ, हुनर को जलते हुए देखते हुए अगर कोई देखता है और हुनर उस पे तिल तिल जलता है तो दिल भी तो वही जलता है और दिल यही फरियाद करता है कि इस हुनर को चूल्हे पे नहीं जलना चाहिए, थोड़ा ठहरना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए। लेकिन रुकना तो महिलाओं को होगा, ठहरना महिलाओं को होगा, जहाँ खाना भी चूल्हे पे जले, बने, पके, लेकिन दिल ना जले, हुनर ना जले, हुनर ना सेकी जाए, हुनर ना तली जाए। हुनर को आगे पूरे विश्व स्तर तक पहुंचाइए, एक नाम बनाइए और इतिहास को रच दीजिए, ताकि आने वाला कल भी आपके हुनर से हुनरमंद हो जाए और वो भी पूरी दुनिया में एक इतिहास जड़ने के काबिल तो हो जाए। चलिए, हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं की जो घर पे बैठी हैं, हुनर है, हुनरमंद हैं, लेकिन वो इस बंद कमरे में चक्रव्यूह में फंसी हुई सोचती हैं कि आखिर इस उलझन से सुलझाव कहाँ है, कैसे निपटारा हो और अपने हुनर को हम आगे गति दें। तो चलिए, इसके लिए हम भी हाथ मिलाने को आपसे तैयार हैं। अगर आपकी घुटन भरी जिंदगी है, वो घुटन भरी जिंदगी जहाँ एक हौसला होता है, एक उम्मीद होती है, एक भरोसा होता है और सोचती है ये मेरे पास इतना कुछ है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, उनके पास कुछ भी नहीं, इतना कुछ कर पा रही हैं वो हर कुछ कर लेते हैं और आप नहीं कर पाते, हर गुण संपन्न होते हुए भी। ऐसी महिलाओं के लिए हमने कदम बढ़ाए हैं। घर बैठे बहुत सारी चीजों को आप कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम होता है कि काम कैसे करे, उसे गति कैसे दे, हम आगे बढ़े तो बढ़े कैसे। तो हाथ मिलाइए ना, एक से वाले दो। आप घर में काम कीजिए, हम घर में आपसे काम कराने को तैयार हैं, लेकिन काम में उस चीजों में नजाकत तो होनी चाहिए, वो चीजों में एक सुंदरता तो होनी चाहिए, सफाई तो होनी चाहिए। यानी बात करें हम अगर सिलाई, कटाई, बुनाई की, निटिंग की, पेंटिंग की, राखी बनाने की, थर्माकोल डेकोरेशन की, या कोई भी खाने पीने की चीज जिसमें महिलाएं माहिर होती हैं, ऐसी चीजों को क्यों चूल्हे पे जलाया जाए। कुछ तो वक्त मिलता है चूल्हे से, जब आपकी वापसी होती है, वो दोपहर का वक्त हो, शाम का वक्त हो, या वो रात का समय हो, या सुबह का पहर हो। आप देख रहे हैं खाना बनाने में वक्त ही कितना लगता है। जब आपके पति, आपके बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं, या फिर आप अकेले जिस समय सोने का टाइम होता है, तो क्यों सोते हैं। दिन तो सोने के लिए होता ही नहीं। हाँ, ये मानते हैं हम कि खुद को आराम के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, तो आराम हराम इसलिए है कि जब पैसे आते हैं तो नींद ठहर सा जाएगा, क्योंकि सोने के लिए तो रात ही बना है और 6 घंटा काफी है 7 घंटा सोने के लिए। बाकी जो समय बचता है आपको, तो उस समय आप काम करने के बाद 4-6 घंटा आराम से किसी चीज को, अपने हुनर में चांद जड़ सकते हैं और उससे अर्निंग भी कर सकते हैं। और जब पैसे आएंगे तो आपको लगेगा कि अपने सपने पूरे होने के बहुत करीब आप आ चुकी हैं और उस दौर में गुजरने को तैयार हैं। तो चलिए, अपने सपनों को आप साकार कर सकते हैं, लेकिन दुख बस इसी बात का होता है उन महिलाओं को, जिन महिलाओं को ये सोच और समझ नहीं है। वो सोचती हैं हम पारंगत हैं, हम तो ये कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जिस होटल में हम खाना बना रहे हैं, जिस होटल के लिए हम खाना बना रहे हैं, या फिर जिस पब्लिक के लिए खाना हम बना रहे हैं, जहां सैकड़ों पब्लिक आकर हमारे बने हुए व्यंजन को चखेगी, उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए। बस खाना बनाना सिर्फ खाना बनाना नहीं होता है। हम बात करें फिर कपड़े की, तो कपड़े की कटिंग सिर्फ कटिंग नहीं होती कि उसे काट कर सिल दिया जाए और हो गया, हम तो सिलाई मशीन चलाना जानते हैं तो हम सब गुण संपन्न हैं। ऐसा नहीं, ये होता है ठीक उस तरह जिस तरह फिटिंग, यानी कि फिटिंग में अगर कैंची चले तो बिल्कुल ही उसकी स्टिचिंग बहुत बखूबी होगी और ढंग से होगी, अगर आप सीधी सिलाई करना जानती हैं तो। यहाँ टेढ़ी मेढ़ी सिलाई करने के बावजूद भी कई महिलाओं को हमने देखा है ये घमंड में चूर होते हुए, इसे घमंड ही कहा जाएगा, क्योंकि सभी को मालूम है कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। इंसान में वो पावर नहीं आना चाहिए, घमंड की पावर। हाँ, ये हम कहते हैं स्वाभिमान बहुत जरूरी है किसी के लिए भी, लेकिन घमंड को घर मत करने दीजिए। घमंड अगर आपके दिमाग में घर कर गया ना, वहीं के वहीं वो भस्म हो जाएगा आपकी हुनर। अपने हुनर में 4 चांद जड़िए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो खुद को बूंद समझते हैं, हम भी अपने आप को बूंद ही समझते हैं। जब आप आएंगे
तो हम समुद्र की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे और लगेगा हम समुद्र बने। आपके बिना तो हम भी अधूरे हैं, तो फिर आपको भी तो ये मानना होगा ना कि मेरे बिना आप भी अधूरे हैं। क्योंकि दो का होना बहुत जरूरी है और दो मिलकर के ही किसी कार्य को हम गति दे सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमेशा तराजू का दो पल्ला होता है और दोनों का बराबर होना बहुत जरूरी है। तभी आप कहते हैं तराजू का दोनों पल्ला बराबर है। नहीं तो एक का भार नीचे और एक का भार अगर ऊपर हो तो दोनों बराबर कैसे हो सकता है। गाड़ी भी उसी तरह दोनों चक्का मजबूत हो तो सड़कों पर दौड़ेगा। तो बात अगर करें स्टिच की, अगर आपकी स्टिचिंग बहुत खूबसूरत हो तो नेचुरली है ना, ग्राहक तो आपके पास आएंगे ही आएंगे, हम भी आएंगे और लोग भी आपके पास जाएंगे। तो अपने आप को पूर्ण करने में क्यों नहीं लगाते हैं, थोड़ी सी मेहनत क्यों नहीं लगाते? क्यों सोचते हैं कि हमने जो कर दिया उससे मोहर लग गया और 100% वो सच है? बिल्कुल नहीं। एक जज जब होते हैं ना, वो जजमेंट करते हैं और इस चीजों के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए कि हार के बाद ही इंसान जीत की तरफ बढ़ता है। कोई ऐसा इंसान मुझे बता दीजिए जो साइकिल चलाना सीखा हो लेकिन साइकिल चलाने के पहले वो गिरा ना हो। आप बता दीजिए क्यों? फेल करने वाले क्या पास नहीं होते? वो इतिहास नहीं रचते हैं, लेकिन फेल किया है अगर तो उस फेल को स्वीकारना पड़ेगा, उसमें डूबना नहीं पड़ेगा और चिंतन नहीं करना पड़ेगा। चिंता नहीं करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन कीजिए आखिर हमारा कम नंबर आया तो क्यों आया, किस लिए आया, और उसमें फिर से तैयारी करके इतिहास जड़ी है। हम तो उनमें से ही हैं और शायद आपको भी यही कहना चाहेंगे हम कि एक बार अगर हार गए, एक बार अगर फेल कर गए परीक्षा में या किसी भी चीजों में या हुनर में, दूसरी बात उठकर खड़े होइए इस चैलेंज के साथ कि चैलेंज को हम स्वीकार करेंगे और जीत कहीं रहेंगे और इतिहास जरूर लिखेंगे। चलिए, इतिहास लिखने में हमने भी कलम उठाया है आपके साथ और आपके नाम के साथ इतिहास रचेंगे और आपके नाम के साथ हम इतिहास लिखेंगे ताकि सारी दुनिया ये समझ सके कि इतिहास किसके लिए लिखा जा रहा है और उसका नाम क्या है। उस नाम में एक आपका भी तो नाम हो सकता है। तो क्यों हारते हैं, क्यों सोचते हैं ऐसा कि हम कर नहीं सकते या जो कर लिए वो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो मेरे आंखों से ठीक है। नहीं, आपकी आंखों से, हमारी आंखों से नहीं देखा जाएगी पूरी दुनिया की चीजें। वहीं एक समय ऐसा था जो लोग कहते थे कि चांद पर भी इंसान पहुंच सकता है। जब पहली बार ये बात आया ना तो सभी लोग कह रहे होंगे ये तो पागल है, चांद पे इंसान की पहुंच कैसे हो सकती है, असंभव। लेकिन आज हमारे विज्ञान ने इसे संभव करके दिखाया है। बहुत सारे लोग चांद पे जा चुके हैं और महिलाएं भी चांद पे पहुंच चुकी हैं। तो फिर महिलाएं क्यों डरती हैं या रुकती हैं? और हर एक महिलाओं के विषय में नहीं बोलते, हम उन महिलाओं के विषय में बोल रहे हैं जो घर बैठे अपने हुनर को चूल्हे पे जला रही हैं। इसलिए हमारा दिल जलता है और इसलिए हम कहते हैं दिल जलता है तो जलने दे। आंसू न बहा, फरियाद न कर, लेकिन फरियाद बहुत जरूरी है। फरियाद जरूरी है वहां जहां हम दस्तक देंगे और अपने हुनर को आगे बढ़ाएंगे और उस पे हम 4 चांद जलकर इतिहास लिखेंगे। तो कदम आगे बढ़ाइए। जब चांद पे पहुंचना मुश्किल नहीं था तो फिर धरती पे रह करके कपड़े सिलना, ये अन्य हुनर में 4 चांद जड़ देना, ये कोई मुश्किल नहीं है। एक बार फेल हो गए तो क्या हुआ, दूसरी बार शुरू हो जाइए और कहिए कि इतिहास लिखेंगे और यहीं के यहीं लिखेंगे, अभी के अभी लिखेंगे। लेकिन कभी मायूस मत होइए। मायूस होने से खुद को आप डिमोशन में ले जाएंगे। इसलिए डिमोशन में नहीं, हारने के बाद खुद को प्रमोट कीजिए और प्रमोशन में ले जाइए। हम तो आपसे यही कहेंगे कि हार के बाद ही जीत है और बहुत बड़े बड़े लोगों ने इतिहास रचा है हारने के बाद। बहुत सारे फैकल्टी हैं, बहुत सारे रास्ते हैं आपके पहुंच के लिए। वो रास्ता अगर बंद भी हो गया तो दूसरे रास्ते को खोलिए, लेकिन चलना छोड़िए नहीं, चलना भूलिए नहीं और चलने को वहां पे गति रोक मत दीजिए, बिल्कुल चलने दीजिए। और एक जगह अगर आप हार गए हो, एक बार अगर आप फेल हो गए हो, दूसरी बार वहीं से स्टार्ट कीजिए। अभी चलते चलते बस आपको एक शब्द और भी कहना चाहेंगे। अभी 10वीं की एग्जाम हुई थी, अभी रिजल्ट आया है कुछ दिन पहले और कुछ रिजल्ट आने बाकी है। उसमें न जाने लाखों बच्चे ने एग्जाम दिया था, कुछ बच्चे फेल हुए, कुछ पास हुए। उन बच्चों को भी हम ये कहना चाहेंगे, हार गए तो उसके लिए अफसोस मत कीजिए, आगे आने वाले पहर की तैयारी कीजिए। वो भोर आपका सुनहरा प्रतीक्षा कर रहा है और उसके बाद वो जो आएगा ना गुलाबी भोर, उसमें आप इंद्रधनुषी रंगों के बीच नहाएंगे। ये हम आपसे कह रहे हैं और देखिएगा यही सच होगा।